नमस्कार दोस्तों आप इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं होम्योपैथिक औषधि क्रोटेलस हारिडस 30 पोटेंसी है। दोस्तों ये जो क्रोटेलस हारिडस है ये एक सांप के जहर से तैयार होने वाली होम्योपैथिक औषधि है और यही होम्योपैथी की विशेषता है दोस्तों कि इसमें कितना ही हानिकारक तत्व हो आपके लिए, होम्योपैथी अपनी पोटेंटाइजेशन की मेथड के द्वारा इस हानिकारक तत्व को भी आपके लिए फायदेमंद और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने वाली औषधि में बदल देती है। तो दोस्तों इस समय आप जो यहाँ पर देख रहे हैं यह है एक सर्प जिसे रेटल स्नेक या क्रोटेलस हारिडस कहा जाता है और इसी सांप के जहर से यह क्रोटेलस हारिडस होम्योपैथिक दवा को तैयार किया जाता है। दोस्तों होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि कोई भी विष हो या कितना ही हानिकारक तत्व हो वो 3 पोटेंसी के बाद हानिकारक नहीं बचता, आपके लिए फायदेमंद औषधि में बदल जाता है। दोस्तों तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो सांप आपने अभी देखा इसके जहर की 1 बूंद ली जाती है, इसमें 100 बूंद अल्कोहल मिलाकर हिलाया जाता है। इस प्रकार से पहली पोटेंसी बनती है। उसमें दोस्तों फिर 1 बूंद लेकर के उसमें 100 बूंद जो है अल्कोहल मिला के फिर हिलाते हैं तो दूसरी पोटेंसी, और इस दूसरी पोटेंसी की 1 बूंद लेकर के उसमें 100 बूंद अल्कोहल मिला के हिलाते हैं तो तीसरी पोटेंसी बन जाती है। इस तीसरी पोटेंसी के बाद इसमें जो है जहर का कोई भी जहरीला तत्व या आपके लिए हानिकारक तत्व नहीं बचता और अब ये आपके लिए लाभदायक औषधि में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं तो जब 30 बार ये प्रोसेस करते हैं तो ये 30 पोटेंसी बनती है जो आपके पुराने से पुराने गैंग्रीन को, कार्बंकल को, फोड़े को जो ठीक नहीं हो रहा उसे आसानी से ठीक कर देती है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करेंगे इस औषधि के और दूसरे लक्षणों के बारे में भी, और मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर को क्यों जरूरी है इस औषधि को अपने क्लिनिक पर रखना। वैसे यह औषधि सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा पढ़ी जाती है परंतु बहुत कम डॉक्टर इसे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो आप इन लक्षणों पर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इसकी बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे दवाएं हैं जो विष से बनती है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे होम्योपैथी में लेकेसिस प्रसिद्ध है उसी प्रकार से क्रोटेलस हारिडस भी प्रसिद्ध है। इसके मुख्य लक्षणों की बात करें दोस्तों तो शरीर में रक्त स्राव की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और यदि शरीर के विभिन्न हिस्सों से अचानक से और बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त स्राव हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है हिमोरेजिक टेंडेंसी, जिन्हें छोटी मोटी ठोकर लगने पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है या जिनको बीमारी में शरीर के विभिन्न भागों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग कान से, नाक से, आंतों के अंदर से हो सकती है या फेफड़ों से हो सकती है खांसी के रूप में बाहर, या मल में निकल सकती है, उल्टी में आ सकती है, या बाथरूम के द्वारा भी एल्ब्यूमिनिया की जब बीमारी हो जाती है उसके माध्यम से दोस्तों निकल सकती है। तो इन सभी बीमारियों में बॉडी से काले कलर का जो जमता नहीं है ऐसा खून निकलने लगता है दोस्तों। तो इस पूरी कंडीशन को कवर करने के लिए क्रोटेलस हारिडस दवा का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में ये जो जहर है ये दवा जिस जहर से बनती है वो जहर बॉडी में जाकर के इसी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उसी प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता दोस्तों इस मेडिसिन में होती है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का रक्त स्राव हो रहा हो, अब हमने ऐसी बहुत सारी बीमारी के बारे में सुना है जहां पर प्लेटलेट जो है अचानक से लो हो जाते हैं और प्लेटलेट लो होने के कारण शरीर से जो है रक्त स्राव होने लग जाता है, स्किन से भी ऑटोमेटिक खून निकलने लगता है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है उन्हें ठीक करने के लिए क्रोटेलस हारिडस दवा का यूज किया जाता है। इसे 30 पोटेंसी में दिया जाता है, 3 से 4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर डाल दिया जाता है दोस्तों दूसरा इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज होता है पुराने से पुराने फोड़े को, कार्बंकल को, गैंग्रीन को, अल्सर्स को ठीक करने के लिए। तो बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को इस प्रकार के अल्सर्स, फोड़े, कार्बंकल या गैंग्रीन हो जाता है जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवा यूज करने के बाद, सभी डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी दोस्तों ठीक नहीं होता। तो इस प्रकार के जो पुराने फोड़े हैं, जो गैंग्रीन है, जहां पर बॉडी का कोई पार्ट सड़ने लग गया हो, काला पड़ गया हो, उसे ठीक करने के लिए भी क्रोटेलस हारिडस दवा का यूज दोस्तों किया जाता है। तो इसका लक्षण क्या होता है कि यदि कोई फोड़ा होगा दोस्तों तो वो बीच में पिलपिलासा होगा, वहां पर आप बीच में दबाएंगे जब तो ऐसा लगेगा जैसे गूथे हुए आटे को दबाते हैं और दबाने के बाद अंगूठे से जब दबाया जाता है और वहां पर निशान छोड़ जाता है, इस प्रकार का निशान जो है उस फोड़े में आपको देखने को मिलेगा और आजू बाजू का जो भाग है वो पस से भरा हुआ मिलेगा। इस प्रकार के फोड़े की शुरुआत मुख्यतः एक छोटी सी फुंसी जो पस से भरी हुई होती है इस प्रकार से होती है। धीरे धीरे ये जो फुंसी है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फोड़े में बदल जाता है। इसके बाद आगे जो प्रभावित भाग जो सड़ने लग जाता है, गैंग्रीन में भी दोस्तों ये बदल जाता है। तो गर्दन के पीछे होने वाले कार्बंकल हो या पीठ के पीछे होने वाले कार्बंकल हो दोस्तों, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है। गैंग्रीन के केसेस में जहां पर पूरी तरह से एलोपैथिक चिकित्सक हार गए हो, प्रभावित भाग सड़ने लगा हो, उसे काटने की सलाह दी गई हो, काला पड़ गया हो, उसमें से बदबू आने लगी हो दोस्तों, तब भी क्रोटेलस हारिडस का दवा का यदि यूज करते हैं तो दोस्तों देखने को मिलता है कि इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि शरीर में कहीं से भी काले कलर का रक्त स्राव हो रहा है और वो खून बहने के बाद जमता नहीं हो दोस्तों, तो वहां पर
क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी बीमारी में वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग काले कलर की होती है, उसमें ब्लड निकलता है, तो वहां पर भी क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज किया जा सकता है। दोस्तों फेफड़े से खांसी के माध्यम से यदि कफ निकलता है, उसमें खून आ रहा है काले कलर का, वहां पर इसको दिया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में या लेटरिन में काले कलर की लेटरिन हो रही हो, पेशाब काले कलर की जा रही हो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में पेशाब और लेटरिन के साथ दोस्तों खून निकल रहा है, वहां पर भी क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज दोस्तों किया जा सकता है। दोस्तों क्रोटेलास हाइडस दवा की विशेषता होती है कि इस बीमारी का, इस दवा का जो मरीज होता है, उसकी सभी समस्याएं दोस्तों रात के सोने के बाद बढ़ जाती है। मतलब जब व्यक्ति रात में सोएगा तो उसकी तकलीफ बढ़ेगी, परंतु जब सुबह सोकर उठेगा तो वही तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और अधिकतर हमने देखा है कि जितने भी सांप के जहर से बनने वाली दवा है, उन सभी में इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है। लेकेसिस में भी आपने देखा है कि सभी कंप्लेंट जो होती है, सभी शिकायतें मरीज की रात में सोने के बाद बढ़ जाती है, सुबह उठने के बाद और ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। इसी प्रकार से दोस्तों क्रोटेलास हाइडस में भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो क्रोटेलास हाइडस दवा है, ये स्काल्प की इचिंग को रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है। बहुत सारे लोग जिनके स्काल्प में या माथे में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है और उसमें बहुत ज्यादा इचिंग चलती रहती है, और इस इचिंग के कारण दोस्तों हेयर फॉल की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर जो तरह तरह की दवाई यूज करते हैं, मेजेरिया, मार्सेनिक, ग्रेफाइटिस, विनका माइनर, थूजा, और कोई रिजल्ट मिलता नहीं है दोस्तों, हेयर फॉलिंग रुकती नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बार क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज करके देखिए, लक्षण मिलना चाहिए, स्काल्प पे इचिंग हो रही हो, साथ ही साथ इरप्शंस हो रहा हो, पस भरी छोटी 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 फुंसियां हो रही हो, तो आप दोस्तों क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज कीजिए, आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों क्रोटेलास हाइडस को अल्सर्स को ठीक करने में भी दिया जाता है, तो पेट के अल्सर के लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवा है, परंतु इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि जिसको भी पेट में अल्सर्स होते हैं, उनमें पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है जो सहन नहीं होती। परंतु क्रोटेलास हाइडस का जो मरीज होगा, उसके पेट में अल्सर्स होंगे, परंतु उसे पेट के अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथों में किसी ने बर्फ के टुकड़े लगे और रख दिए हो, इतनी ज्यादा ठंडक महसूस होगी। तो इस प्रकार यदि कोई मरीज मिलता है जिसे इस प्रकार के लक्षण आते हैं, बर्फ की ठंडक और साथ में हाथों में अल्सर्स, तो इन्हें ठीक करने के लिए आप यूज करें एक बार क्रोटेलास हाइडस दवा। क्रोटेलास हाइडस का दोस्तों जो मरीज होता है वो बहुत ज्यादा बातूनी होता है। जैसे लेकेसिस के मरीज में भी ये विशेषता पाई जाती है कि वो लगातार बात करते रहता है, परंतु लेकेसिस के मरीज में और क्रोटेलास हाइडस के मरीज में एक दोस्तों अंतर होता है। लेकेसिस का जो मरीज होता है वो दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपनी बात शुरू कर देता है, बोलते ही जाता, नॉन स्टॉप बोलते ही रहता है, ये भी नहीं देखता कि दूसरा उसे सुन रहा है या नहीं। और जो मैटर चल रहा है उस मैटर से रिलेटेड या नॉन रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातें करना शुरू कर देगा, चाहे बकवास कह रहा हो परंतु लगातार बोलता जाएगा। तो ये विशेषता होती है लेकेसिस के मरीज की। परंतु जो क्रोटेलास हाइडस का मरीज होता है, इसमें दोस्तों ये विशेषता पाई जाती है कि ये जब लगातार बोलता है तो ये लड़खड़ा लड़खड़ा कर बोलता है। जो बातें करेगा वो टॉपिक से रिलेटेड करेगा, परंतु लगातार धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, लड़खड़ा करके बात करेगा। तो दोस्तों ये सांप के विष से बनी हुई दवा में एक विशेषता होती है, क्योंकि सर्प की एक लगातार आदत होती है जीभ को लगातार हिलाना, फुफकारते रहना। तो इससे जो दवाएं बनती है इनके विष से, उसमें भी ये लक्षण पाया जाता है कि वो अधिकतर जीभ चलाने वाले मरीज होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाले दोस्तों मरीज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें तो क्रोटेलास हाइडस ब्लैक वाटर फीवर की स्पेसिफिक मेडिसिन है। हालांकि होम्योपैथी में स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, परंतु देखा जाए तो बहुत शानदार काम दोस्तों ये करती है, क्योंकि ब्लैक वाटर फीवर में इस मेडिसिन के सारे लक्षण पाए जाते हैं। मरीज को बुखार आता है, त्वचा उसकी पीली पड़ जाती है, और उसके बाद दोस्तों उसको जो है मल में यानी कि लेटरिन में कालापन जाने लगता है, ब्लड जाने लगता है, पेशाब काली आने लगती है। इसके बाद खांसी से जो है दोस्तों काले कलर का कफ निकलने लगता है, उल्टी काले कलर की होने लगती है। तो ये सभी लक्षण क्रोटेलास दवा में पाए जाते हैं, और मरीज को ब्लैक वाटर फीवर के लिए ये मेडिसिन लगभग नियर टू स्पेसिफिक माना जाता है। दोस्तों यदि त्वचा का कलर पीला पड़ गया हो, परंतु इस पीलेपन का जिम्मेदार बिलिरुबिन नहीं हो, यानी कि आपके लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, लीवर एकदम नॉर्मल काम कर रहा हो, तो भी शरीर का कलर पीला पड़ जाए, तो ये एक चेतावनी रहती है कि आपकी बॉडी में खून बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो गया। तो ऐसे पीलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों क्रोटेलास हाइडस दवा का यूज किया जाता है। तो ये नए रक्त का निर्माण भी करती है, जैसा मैंने आपको बताया, रक्त स्त्राव को रोकती भी है। तो यदि ब्लड बहना रुक जाता है, ब्लड की कमी होना बंद हो जाती है, तो शरीर का पीलापन भी दोस्तों धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये थी दोस्तों होम्योपैथिक औषधि क्रोटेलास हाइडस, जो कि एक विषैले सांप के जहर से बनने वाली बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक दवा है। और मैंने अपने क्लिनिक पर इसे बहुत सारे लोगों के फोड़े, कार्बंकल और गैंग्रीन को दूर करने में दोस्तों यूज किया, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों परिणाम इसके मिलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएंगे। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।